श्रीमद्भागवत कथा भाग 34। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धृतराष्ट्र का वैराग्य। अध्याय 13। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को महात्मा विदुर जी का आख्यान बताया। विदुर जी संत थे, उनके अपने ही घर में घोर अन्याय हो रहा था। उन्होंने बहुत बार धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने का प्रयत्न किया, किंतु धृतराष्ट्र उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते। महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। तब विदुर हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने इसी प्रवास में उनकी भेंट मैत्रेय जी से हुई। विदुर जी ने मैत्रेय जी को आत्मज्ञान विषयक अनेक प्रश्न पूछे। विदुर जी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उत्तर प्राप्त होने से पहले उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार वे उपराम हो गए। उन्होंने परम शांति की प्राप्ति की। इधर महाभारत का युद्ध हुआ। पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर राजा बने। इनके बाद विदुर जी हस्तिनापुर लौटे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर तथा उनके परिवार के सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी भाई द्रौपदी, गांधारी, कुंती आदि सभी आ गए। विदुर जी को प्रणाम कर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात आसन पर बैठाते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले, हे तात, जैसे पक्षी अपने अंडों को पालता पोसता है, उसी प्रकार बचपन में आपने हमें पाला पोसा। हम पर अनेक विपत्तियां आई, लाक्षागृह में जाने का प्रयत्न किया, भीम को विष पिलाया। ऐसा हर संपत्ति में आपने हमारी रक्षा की। हम आपको याद करते रहते हैं। हे चाचा जी, आप हमें बताइए कि आप तीर्थ यात्रा पर निकले तो किन किन तीर्थों में प्रवास किया, आपने कैसे अपना जीवन निर्वाह किया, आपको कैसा आनंद आया। हे महात्मन, भगवान को भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के द्वारा जहाँ जाते हैं उस स्थान को ही महातीर्थ बना देते हैं। भवद्विद्या भागवतास्तीर्थ भूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हे तात, तीर्थाटन करते हुए आप द्वारिका भी गए होंगे। वहाँ हमारे बंधु बांधव तथा भगवान कृष्ण कुशल पूरक तो हैं। आपने तो कुछ देखा सुना, वह हमें बता दीजिए। विदुर जी ने तीर्थों में भ्रमण करते हुए जो सुना देखा सभी बताया, लेकिन यदुवंश के नाश और भगवान की लीला संवरण की बात छुपा कर रखी, क्योंकि यह अप्रिय असह्य घटना बताकर वे पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकृणो दुखितान दृष्टुमक्षमः। जब हम किसी से भी मिलें तो ऐसी बात न करें कि उसे दुख हो। जब किसी बीमार को देखने जाएं तो उसकी बीमारी की चर्चा करते रहकर उसे बीमार नहीं करना चाहिए। जब किसी की मृत्यु पर जाएं तो ध्यान रखें कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। वहाँ जाकर दुख की ही चर्चा न करें। हमारे एक मित्र थे, वृद्ध थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वे अकेले रह गए। हमें जब पता चला तो उनसे मिलने गए, बैठे और उनकी पत्नी की मृत्यु की बात छोड़कर बाकी सब बातें करने लगे। जब हम वापस लौटने लगे तो गले लगकर बोले, मुझे पता चला कि आप स्वामी जी क्यों हैं। अब आप अकेले व्यक्ति हैं जिसने मुझे रुलाया नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे पास आता है वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि जब तक मैं रोता नहीं तब तक उनको संतोष नहीं होता। हम दोनों बूढ़े थे, एक को तो पहले जाना ही था। हमने अपने आप को इसके लिए तैयार करके रखा था, फिर रोना धोना किसके लिए। लेकिन सांत्वना देने वाले को परेशान करने के लिए ही आते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में सुखपूर्वक रहने लगे। पांडव देवता के समान उनका सम्मान करते थे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। सूत जी उनकी कथा बताते कि किसी ऋषि ने जमराज को श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहना पड़ा। इसलिए जमराज ने विदुर जी के रूप में शूद्र योनि में जन्म लिया।
विदुर जी सभी पांडवों को सुखी देखकर प्रसन्न थे। राज्य सुख में लगे हुए सब भूल ही गए थे कि हमारा जीवन मृत्यु के निकट जा रहा है। काल की गति दुस्तर है। मृत्यु का सदा स्मरण रहना चाहिए। जिसे ये ध्यान रहता है कि एक दिन सब कुछ छोड़कर मर जाना है, वो जगत में किसी से उलझता नहीं, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, अपने विचार दूसरों पर नहीं लादता। जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, अपना बिस्तर बांधे रखता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो किसी घर में जाते हैं, घर में रहते हैं तो उसे और हमें भी मालूम रहता है कि जल्दी ही हम घर से चले जाएंगे, इसलिए हम एक दूसरे की सारी बातें सहन करते हैं। हमारे पास लोग बड़े गंभीर होकर आते हैं, हमसे अकेले में मिलकर अपनी समस्याएं रखते हैं। पहले हम भी बहुत गंभीरता से उनकी समस्याओं पर विचार करते थे, तब उन्हें कुछ बताते थे। धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि समस्याओं का हल पूछने से कोई नहीं आता, सब अपनी अपनी बात बताकर अपने को उचित ठहराने के लिए आते हैं। तब से हमने भी अपने को उनकी बातों में मानसिक रूप से उलझना बंद कर दिया। जगत में सारे खेल देखते हुए, अपनी मृत्यु को स्मरण करते हुए संसार से अपने को हटाना बहुत आवश्यक है। विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए और बोले, महाराज आप बेसुध होकर बैठे हैं, अब मृत्यु आने वाली है, बहुत हो चुका, अब जगत से अपने आप को हटाइए। काल रूप भगवान हम सबके पास आ रहे हैं, मृत्यु के बादल मंडरा रहे हैं। विदुरस्तत् विप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्य यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, काल के प्रभाव से जीवन का क्षण भर में अपने प्रियजनों से वियोग हो जाता है। हे राजन, जिन्हें आपने अपना समझा, भाई, पिता, सुहृद, पुत्र, वे भी मर चुके हैं। हमारा शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो रहा है। विदुर जी ने पहले ही धृतराष्ट्र को बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको शराफत की भाषा समझ नहीं आई। अतः विदुर जी कटु शब्दों में उलाहना देते हुए कहते हैं, ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। आपको ये बात कब समझ में आएगी? यह जो भीम, ये आपके सामने रोटी के टुकड़े ऐसे फेंक रहा है जैसे पालतू कुत्तों के सामने फेंके जाते हैं। ऐसे टुकड़ों पर पलते हुए आपको और जीने की आशा है? अहो महीयसी जंतोर्जीविताशा यया भवान भीमापवर्जितं पिंडमादत्ते गृहपालवत्। धृतराष्ट्र की आंखें खोलते हुए विदुर जी कहते हैं, आपने उनको जलाने का प्रयत्न किया, उनको जहर दिया, उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, उनकी भूमि छीन ली, उनको अनेक प्रकार के कष्ट दिए, और अब उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। इस प्रकार जिंदा रहने का कोई गौरव नहीं महाराज। अब भी जीना चाहते हैं? आपके अज्ञान की भी हद हो गई। आपके मन में अशांति ही रहेगी। अब आपका ये शरीर बूढ़ा हो गया है, इसे छोड़िए। आप स्वयं न छोड़ेंगे तब भी छूट जाएगा। इस शरीर से भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ से निकल पड़िए। जब हम स्वेच्छा से किसी वस्तु का त्याग करते हैं तभी हमें त्याग के आनंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, जब हमारी जेब काटने से पैसे चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि उस पैसे का त्याग करना हम नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से किसी को 2000 देते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। अतः यदि हम स्वेच्छा से इस जगत के प्रति वैराग्य की भावना रखें तो जगत में रहते हुए हमें आनंद का अनुभव होगा। एक घर में हिटलर के समान दादी थी। उनके पुत्र उनके जीवन भर डरते रहते थे, अब भी डरते थे, लेकिन पोते पोतियां जो चाहें उन्हें कह देते हैं। लेकिन वे कहते हैं, बेटा ज़रा टीवी लगा दो, तो बच्चे कहते हैं, दादाजी आपको ठीक से बोलना नहीं आता, इस घर में किसी को टीवी नहीं है। पोते जब इस प्रकार व्यवहार करते हैं तो दादाओं को दुख होता है। अरे भैया, इस जगत में स्वयं उपरत हो जाओ। कोई हमें चले जाने को कहे उससे पहले ही हम यहाँ से निकल जाएं। इसी प्रकार आदमी की इज्जत रहती है। इसी प्रकार मृत्यु हमें इस जगत में खींच ले जाने के लिए आए, उसके पहले ही अपने आप को तैयार रखें। जो व्यक्ति दूसरों की मृत्यु के अवसर पर
अपनी मृत्यु की कल्पना कर भयभीत होता है, उसकी आध्यात्मिकता साथ न शून्य है। मृत्यु की कल्पना से वही भयभीत होगा जो स्वयं को इस देह के रूप में स्वीकार करता है। देह को मैं मानना आध्यात्मिकता नहीं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।